अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरबी गोश्त की नहायत आसान और कम से कम इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली अरबी गोश्त की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा लजीज होगी। कुछ टिप और ट्रिक्स दूंगी जिससे आप आसानी से कोई सा भी सालन तैयार कर सकेंगे। चने तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने 1 कप ऑयल लेना है। आधा किलो गोश्त की मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से ऑयल को पका लेना है। 2 बड़ी प्याज दूंगी, उसको मैं बारीक कट कर लूंगी। पहली टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी, प्याज को आपने बहुत ज्यादा बारीक कट करना है। जितना बारीक कट करेंगे उतना ही अच्छा होगा। बस आपको प्याज को बहुत अच्छे तरीके से बारीक सा कट कर लेना है और उसको ऑयल में डालेंगे, गरम ऑयल में। और हल्की से पिंक शेड आने पे हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले में हमने काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची ऐड करी है। बड़ी इलायची लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। अब देखें हल्के सा पिंक शेड आने पे हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। आधा किलो गोश्त ऐड किया है, हमारे पास बकरे का गोश्त है। अब इसको प्याज के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है गोश्त का वो खत्म हो जाए। अब इसमें देखिए 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इस लहसुन अदरक की जो रेसिपी है मेरे चैनल पर मौजूद है। आप इसको महीनों भर फ्रिज में रखेंगे तो भी खराब नहीं होगा, ना इसका कलर चेंज होगा। सेकंड टिप मैं आपको ये देना चाहूंगी कि टमाटरों को आपने बहुत बारीक कट करना है। मैंने 3 बड़े टमाटर लिए जिसे बारीक कट किया है। टमाटरों को भी आपको बहुत बारीक कट करना है। अब इसमें देखिए मैं कुछ मसाला ऐड करूंगी जिसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया का पाउडर ऐड किया है। अच्छा, इस पॉइंट पे मसाला डालने के बाद जरूरी नहीं है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भूने, बस इसको हल्का सा भून लीजिएगा। उसके बाद इसमें मैंने बकरे का गोश्त है तो 1 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आपका बकरे का गोश्त ना हो, गाय का गोश्त हो, तो आप उसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कीजिएगा और इसको पकने रख दीजिएगा जब तक गोश्त गल नहीं जाता। अच्छा, एक ट्रिक्स मैं आपको और दूंगी कि जब हम गोश्त को गलने रखते हैं, जब उसका पानी पूरा खुश्क हो जाता है तो हम उसको भूनना शुरू करते हैं। लेकिन हम ये गलती करते हैं कि हम गोश्त को गलने रखें, जब उसमें थोड़ा बहुत पानी आपको दिखे तो उस पॉइंट पर ही आपने इसको भूनना शुरू कर देना है। तो ये आपका जो प्याज और टमाटर कभी भी मसाले में नहीं दिखेगा। हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैंने इसको अच्छे तरीके से भूनना शुरू कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मेरा मसाला भुन चुका है। अब इसमें मैं अरबी भी ऐड कर दूंगी। अरबी को भी मसाले के साथ मैं भूनूंगी 2 से 3 मिनट। कोई भी आप सब्जी डालें उसको इस तरीके से सब्जी डाल के भूने, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें मैं 2 गिलास पानी ऐड करूंगी क्योंकि ये आपके ऊपर है, आपको जितना पसंद हो आप इतना ऐड कर सकते हैं पानी। अब इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड करके अरबी को गलने रखूंगी। तो आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट में हमारी अरबी जो है वो गल चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के कितने अच्छे तरीके से हमारी अरबी जो है गल चुकी है। अब इसमें धनिया और हरी मिर्च की गार्निशिंग कर देंगे। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसमें नींबू का थोड़ी सी फ्लेवर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा अरबी गोश्त में इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। अरबी गोश्त को जो है 4 चांद लगेंगे जब आप इसमें नींबू का फ्लेवर ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी सालन, मजेदार सा सालन तैयार कर सकेंगे। किसी भी से सब्जी में कोई भी सब्जी आप ऐड करें तो इस तरीके से ही आप उसको बनाएं और तैयार करें। यकीनन आपको मेरी टिप और ट्रिक्स जरूर समझ में आई होंगी। आप इस तरीके से बना के जरूर एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ही मजेदार सा सालन बनके रेडी हो जाएगा। बस जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे फॉलो करें और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। इसको रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और इस तरह की बेहतरीन सी और मज़ेदार सी टिप और ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह आपका नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।